दिव्य भव्य ऐतिहासिक महाकुंभ को लेकर श्री पंचायती महानरवाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर आनंद चैतन्य सरस्वती ने नेटवर्क 10 से खास बातचीत की है। महामंडलेश्वर आनंद चैतन्य सरस्वती ने महाकुंभ की विशेषता बताई तो वहीं कहा कि सारे साधु संत महात्मा इस समय इस पावन धरती पर मौजूद हैं। सभी सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र होगा। प्रयागराज त्रिवेणी के संगम में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में लाखों करोड़ों लोग अमृत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही तमाम साधु संत महात्मा महामंडलेश्वर भी इस समय महाकुंभ में विराजमान है और ऐसे ही एक महाराज जी हैं, उनसे हम बात करेंगे जिनका नाम है श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री स्वामी आनंद चेतन सरस्वती जी महाराज। महाराज जी, महाकुंभ चल रहा है, लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं। इस मौके पर क्या कहेंगे जहाँ पर महाकुंभ 12 साल बाद आया है और सबसे बड़ी बात कि 144 साल का जो संयोग है वो यहाँ पर बना हुआ है और ऐसे में जो करोड़ों लोगों की जो आस्था है, जो सनातन है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे इस मौके पर? हमारा सनातन धर्म का आधार आस्था है और श्रद्धा है, वही उसकी जीवन की भित्ति है। जहाँ आस्था श्रद्धा जिस वस्तु की भित्ति होगी, बुनियाद होगी, नींव होगी, तो उन्हीं तत्वों से उसका सृजन होता है, उसकी उत्पत्ति उसी से होती है। तो स्वाभाविक है उसके अंदर आस्था का होना। और हमारे सनातन धर्म में गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सभी नदियां जो हैं और तीर्थ हैं, संत महात्मा हैं, ये हमारे जीवन के आधार हैं, पथ के प्रदर्शक हैं। इनमें निष्ठा होना अति अनिवार्य है और सबके अंदर होना ही चाहिए, तभी वो सनातनी और हिंदू कहलाने के योग्य होता है। बहुत आवश्यक है। महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ क्यों होता है, क्यों यहाँ पर लोग आते हैं इतनी बड़ी संख्या में जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं? क्या है महाकुंभ? इसलिए होता है, यह कोई आदि बात नहीं है, ये अनादि है। महाकुंभ अनादि है और अब से नहीं, अर्वाचीन समय से ये चला आ रहा है। यहाँ पर शक आए, हूण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, उन लोगों ने बहुत प्रयास किया कि इनकी इन परंपराओं को तोड़ा जाए, इन्हें बिगड़ डाला जाए, लेकिन वो भी यहाँ पर थक गए। थकने के बाद में तब उन लोगों ने बाध्य होकर के हमारे इन सनातनियों को, आस्था और निष्ठावान लोगों को एक व्यवस्था बना के दी। यह जो कुंभ में जो हम स्नान करते हैं, जो शाही स्नान होते हैं, यह परंपरा अंग्रेजों के काल से बनी हुई है। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को बनाया है और तब से आज तक वह अक्षुण्ण परंपरा हमारी चली आ रही है। लेकिन कुछ लोग अभी भी कहीं ना कहीं साधु संत महात्माओं पर या सनातन धर्म पर हमलावर होते हैं, तमाम तरीके की टिप्पणियां करते हैं। वो तो अरबचीन से चला आ रहा है। हर युग में, हर अवधि में विरोधी रहे हैं, जलने वाले, द्वेष करने वाले रहे हैं और कभी भी वो स्वाभाविक है उनके अंदर से विद्वेष होता है, कुछ वैमनस्य वाली बात होती है, तो वो द्वेष करना और झगड़ना ये तो सामान्य बात है। क्योंकि कोई निष्ठावान है और आगे उत्कर्ष को पाता है, बढ़ता है, तो उसकी लंबी लाइन देख करके छोटी लाइन वाला घबराता है कि ये तो बहुत आगे उत्कर्ष को प्राप्त कर रहे हैं, उसे वो तोड़ने का प्रयास करते हैं। पल उनको होना क्या चाहिए कि विरोध न करके उनको उस लाइन के सामने एक बहुत बड़ी लाइन खींच देनी चाहिए ताकि अपने आप वो छोटी दिखने लग जाए। पर उनके पास इतना हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, बल नहीं है और बल किसी प्रकार का नहीं, तभी तो झगड़ते लड़ते हैं। तो हम लोग तो अपने उद्यम से, अपने प्रयास से आगे बढ़ते हैं और उसके आधार पर आगे उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं। सनातनियों के लिए क्या कहेंगे जो आज अमृत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं महाकुंभ में? सच बात तो मैं कहूँ कि सनातन को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष के प्रमाणम, प्रत्यक्षी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप देखिए यहाँ पर करोड़ों करोड़ों व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? उनके अंदर आस्था है, श्रद्धा है, सनातन बलवान है,
सनातन में तरंगे उठ रही हैं, लहराए रही हैं। जिस प्रकार से सागर में तरंग के ऊपर तरंग उठती है, वैसे ही इन सनातनियों में कुंभ को लेकर के अपने धर्म और संस्कृति सभ्यता को लेकर के तरंगे उठती, तरंगायित हो रहे हैं, वो आनंदित होते हैं। तो ऐसा धर्म गीता में भगवान ने कृष्ण ने कहा है, ऐसा धर्म सनातन, यही तो सनातन धर्म है और अक्षुण्ण है, नित्य है, निरंतर है, जिसमें कभी भी किसी प्रकार का कोई भेद नहीं हो सकता है, उसमें टूट नहीं सकता है, ये अक्षुण्ण है, निरंतर चलने वाला। हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी की बात करें या योगी जी की बात करें, लगातार हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, योगी जी का सपोर्ट मिल रहा है महात्माओं को, संतों को, हिंदू लोगों को, ये तो बहुत उत्कृष्ट की बात है। हिंदू इससे गौरवान्वित हों और गौरवान्वित हो करके योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ जुड़े और जुड़ करके उनका साथ दें। इलेक्शन होता है तो उनको अधिक से अधिक वोट देना चाहिए हिंदुओं को, ताकि अधिक से अधिक उन हिंदुओं के लिए योगी और मोदी कुछ कर सकें।